HRCT चेस्ट फाइंडिंग्स इन लंग डिजीजेस। जी हाँ, मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HRCT चेस्ट फाइंडिंग्स के बारे में कि कौन से ऐसे स्पॉट डायग्नोसिस हैं, कौन से ऐसे स्पॉट फीचर्स हैं जिसे हम देख के पता लगा सकें कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। लंग इन्फेक्शन है, टीबी है, मिलियरी टीबी है, या एआरडीएस है, पैप है, या एम्फाइजिमा है, सीओपीडी, अस्थमा, जो लंग की बीमारियां होती हैं जिसको हम सिटी स्कैन पे इमीडिएटली देखते ही डायग्नोस कर लेते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे HRCT चेस्ट की, जो पल्मोनरी मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो हमारे कुछ लेक्चर्स जो ईसीजी पर, एबीजी पर, एक्सरे, वेंटिलेटर बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे मुझे खुद मोटिवेशन मिल रहा है कि हम इस तरह की वीडियोस को कंटिन्यू करें। आइए चलते हैं वीडियो में और इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। और आज सबसे पहले हम जानेंगे सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल के बारे में, जो HRCT चेस्ट पर जानना सबसे पहले जरूरी है, जिसके थ्रू हम बाकी की चीजें जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल। तो देखिए, सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इट इज द स्मॉलेस्ट, ये वर्ड आपको एज इट इज याद करने हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट एनाटमिकल एनाटमिकल लंग यूनिट। इट इज द स्मॉलेस्ट एनाटमिकल लंग यूनिट ऑन HRCT चेस्ट। ऑन HRCT चेस्ट मतलब HRCT चेस्ट पे सबसे छोटी यूनिट जो हमें देखने को मिलती है, दैट इज सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल। मोस्टली इसका साइज होता है 1 सेंटीमीटर से 2 to 2.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका साइज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको देखिए, अगर मैं इसको अप्रिशिएट करूं तो ये इस तरह का पिक्चर हमें दिख रहा है। मोस्टली पेरिफेरी पे दिखता है, हेक्सागोनल शेप का होता है और सेंटर पे दो हमें स्पॉट्स दिखाई देते हैं। पहला जो व्हाइट कलर का स्पॉट है, तो दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी, और एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो इसको मैं डिटेल में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जब हम सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल का डायग्राम देखते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर इज सेंटर पे आपकी क्या आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी। सेंटर पे आपको दिखती है पल्मोनरी आर्टरी और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल एंड आर्टरी दो हमें यहाँ पे दिखता है, जो हमें मोस्टली एक व्हाइट कलर का डॉट दिखाई देगा और ब्लैक कलर का एरिया दिखाई देगा। इट इज लाइंड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से लाइंड होता है, जिसको हम इंटरलोबुलर सेप्टम भी बोलते हैं। और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है पल्मोनरी वेन और लिम्फेटिक्स। यही आपको याद रखना है कि पेरिफेरी पे पल्मोनरी वेन और लिम्फेटिक, सेंटर पे पल्मोनरी आर्टरी और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, लाइंड बाय द इंटरलोबुलर सेप्टम। और बीच में जो सारा एरिया बचा है, दैट कंटेन्स द एल्वुलर सेक्स। दैट कंटेन्स द एल्वुलर सेक्स। और यहीं पे सारा हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। यहीं पे सारा हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। तो जो भी बीमारियां हैं मैक्सिमम हमें सेकेंडरी लोब्यूल में ही मिलती हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि अगर सेंट्री लोबुलर एरिया के अंदर नोड्यूल्स अगर हमें मिलते हैं, मतलब अगर मल्टीपल नोड्यूल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स यूजुअली हमें देखने को मिलते हैं टीबी के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर HP हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, या फिर ब्रोंक्योलाइटिस। ब्रोंक्योलाइटिस तो सेंट्री लोबुलर नोड्यूल मतलब सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल में सेंट्री लोबुलर नोड्यूल, टीबी, HP और ब्रोंक्योलाइटिस, तो ये बीमारी हमें यहां देखने को मिलती है। अब आगे देखते हैं और क्या हमें देखने को मिलता है। अगर हम लिम्फेटिक्स की बात करें, पेरी लिम्फेटिक नोड्यूल, अगर यही नोड्यूल पेरी लिम्फेटिक हो जाए तो मोस्ट कॉमन बीमारी जो हमें देखने को मिलती है, दैट इज सार्कोइडोसिस। तो पेरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स सार्कोइडोसिस में हमें देखने को मिलता है। अगर यही नोड्यूल्स हर जगह रैंडमली स्प्रेड हो जाए, नोड्यूल्स अगर रैंडमली स्प्रेड हो जाए, तो वो हमें देखने को मिलता है मिलियरी टीबी में, मिलियरी टीबी। और अगर ये नोड्यूल का साइज बड़ा हो जाए तो हमें देखने में मिलता है मेटास्टेसिस के अंदर। तो रैंडम नोड्यूल, मिलियरी टीबी, मेटास्टेसिस, पेरी लिम्फेटिक सार्कोइडोसिस,
सेंट्रीलोबुलर नोड्यूल्स, टीबी, एचपी और ब्रोंकोलाइटिस। अब देखिए, अगर ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, इंटरलोबुलर सेप्टम है, अगर इसकी थिकनिंग हो जाए, इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग, मतलब अगर ये थोड़ा मोटा हो जाए, अगर स्मूथ मोटा होता है मतलब इसके अंदर पानी आ गया है, तो यूजुअली हमें देखने को मिलता है पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी इडिमा के अंदर। अगर इरेगुलर थिकनिंग है, इरेगुलर थिकनिंग है मतलब फाइब्रोसिस है, दैट इज आईएलडी। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के अंदर, आईएलडी के अंदर हमें इरेगुलर इंटरसेप्टल थिकनिंग, इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग दिखती है, दैट इज इन दी आईएलडी, वेयर स्मूथ थिकनिंग दिखती है पल्मोनरी एडिमा के अंदर। और अगर सब प्लूरल सिस्ट हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाएं, वो दिखता है हमें मोस्टली पैरासेप्टल एम्फाइजिमा में। और सेंट्रीलोबुलर एम्फाइजिमा में मैं अभी उसके बारे में बात करूंगा कि ये एल्वुलर वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। लो एरियाज यहाँ पे हमें दिखते हैं सेंट्रीलोबुलर एरिया के अंदर, जो हमें सेंट्रीलोबुलर एम्फाइजिमा में अप्रिशिएट होता है। अब अगर इसी एरियाज में ग्राउंड ग्लासिंग आ जाए, जीजीओज, जीजीओज अगर आ जाए, सो दैट इज द एआरडीएस, उसमें हमें एआरडीएस में दिखता है, या एनएसआईपी में हमें यूजुअली देखने को मिलता है, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस आईएलडी, एनएसआईपी में हमें देखने को मिलता है, या कुछ इन्फेक्शंस में हमें देखने को मिलता है। ओके, अब कई बार क्या होता है, हमें थिकनिंग भी दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेयर बीमारी है, हमें इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग दिख रही है प्लस ग्राउंड ग्लासिंग दिख रही है, मतलब ये थिकनिंग दिखती है, इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग प्लस जीजीओस, जो हमें यूजुअली देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेजी पेविंग अपीयरेंस, जिसे हम बोलते हैं क्रेजी पेविंग अपीयरेंस। और मोस्टली जो रेयर डायग्नोसिस है दैट इज पैप, पैप इज पल्मोनरी एल्वुलर प्रोटीनोसिस, पल्मोनरी एल्वुलर प्रोटीनोसिस, प्रोटीनोसिस, जिसका ट्रीटमेंट इज होल लंग लवाज। तो वो सब डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। तो एक सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल के अंदर ही हमें इतनी सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमें जरूर पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेंट्री लोबुलर एम्फाइजिमा के लिए। आज हम बात करेंगे सेंट्री लोबुलर एम्फाइजिमा। अब हमने सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल देख लिया, तो सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल, अब आप इस पिक्चर को गौर से देखिए, आपको बहुत सारे एरियाज दिखाई देंगे ब्लैक कलर के, लो अटेन्यूएशन एरियाज, मल्टीपल एरियाज दिखाई देंगे, पैची एरियाज दिखाई देंगे। जो हमें याद रखना है, मल्टीपल एरियाज किसके, लो अटेन्यूएशन, यही हमें फीचर्स याद रखने हैं, लो अटेन्यूएशन ब्लैक कलर के दिखाई देंगे, प्लस विजिबल वॉल्स नहीं होंगी, विजिबल वॉल्स, आप वॉल्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आप वॉल्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप इसमें देख सकते हैं, यूजुअली क्या होता है, जब सिस्ट आप देखते हैं तो उसमें आपकी एक वॉल दिखती है, लेकिन इनके अंदर आपको वॉल्स विजिबल नहीं होगी। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विजिबल वॉल्स अप्रिशिएट नहीं होती है, लो अटेन्यूएशन एरियाज होते हैं, एंड दे आर सराउंडिंग बाय द पेरेन्काइमा, एंड दे आर सराउंडिंग बाय द लंग पेरेन्काइमा। तो ये तीन फीचर्स आपको याद रखने हैं। मोस्टली ये अपर लोब में होता है, ये ट्रकिया है, ये राइट अपर लोब, ये लोअर लोब, डिवाइड नहीं हुई है ट्रकिया, तो ये अपर लोब के अंदर है। मोस्ट कॉमन एम्फाइजिमा है और स्मोकर के अंदर मिलता है, मोस्टली इट इज एप्रिशिएटेड इन दी स्मोकर। तो ये सेंट्री लोबुलर एम्फाइजिमा, दिस इज दी सेंट्री लोबुलर एम्फाइजिमा। यही फीचर्स आपको इसके ऊपर याद रखने हैं, सिटी स्कैन के ऊपर, सेंट्री लोबुलर एम्फाइजिमा। पैनलोबुलर एम्फाइजिमा भी होता है, पैरासेप्टल एम्फाइजिमा भी होता है, जो हम आगे सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट था किस तरीके से हम सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल को जाने, उसकी इंपॉर्टेंस को पहचाने। इट इज द स्मॉलेस्ट एनाटॉमिकल लंग यूनिट ऑन एचआरसीटी चेस्ट, जो विजिबल होती है, साइज इसका 1 to 2.5 सेंटीमीटर होता है, और इसी के बेसिस पे हम पता कर पाते हैं कि कौन सी बीमारी पेशेंट को है। तो आई थिंक आपको सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल समझ में आया होगा। और भी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। पल्मो क्रांति ये प्लेटफॉर्म एक अवेयरनेस के लिए है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स जो हमें याद रखने होते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ये जानकारी उनके लिए। तो ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को, फेसबुक चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।